हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है और जो वीडियो तुम देख रहे हो उसका थंबनेल है BIT टॉपर इन ₹500। 500 रुपया जमा करना है मेरे दोस्त और जिंदगी का लाजवाब सुख भोगो। और वो क्या है सो तुम्हें पता है, और वो है IIT में टॉप करने का सुख। हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। एक बात है, मेरा नाम है रजनीकांत सिन्हा, ये बैंक का कोड है, ये मेरा अकाउंट नंबर है। यही 500 रुपया तुम्हें ट्रांसफर करना है। तो ये बहुत थोड़ी सी रकम है दोस्त, लेकिन इससे तुम्हारी जो सहायता होगी वो काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो है जान लो, ये लेक्चर है 266, सीरीज चल रहा है M+P+C, M फॉर मैथमेटिक्स। तो अब ये मैथमेटिक्स का काम करने जा रहे हैं, है कि नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन नोट कर लें। लेट A1 A2 A3 etc be a sequence of positive integers in arithmetic progression, शॉर्ट में AP लिखेंगे, arithmetic progression with common difference टू, है ना। ऑल्सो लेट B1 B2 B3 etc be a sequence of positive integers in geometric progression GP with common ratio to if A1 बराबर B1 बराबर C, then the number of possible values of C for which the equality two times A1 plus A2 etc plus AN बराबर हो जाए B1 plus B2 plus BN holds for some positive integer n, समझे, is। अब ये फिलअप द ब्लैंक करना है, कोशिश करें। गिवन ये देखो, यही तुम्हारा AP है कि नहीं, यही AP है। और कॉमन डिफरेंस इसका D, यानी A1 A2 A3 इसी तरह से है, यही सब है। तो ये जो है, और याद रहे ये मेरा जो है C के बराबर है, समझे, यही तो। और ये AP है
और कॉमन डिफरेंस कितना है ये लिखा हुआ है, कॉमन डिफरेंस 2 है। और फर्स्ट टर्म क्या है ये भी तुम्हें पता है, फर्स्ट टर्म तुम्हारा सी है कि नहीं, यही तो बात है। सो nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो है। nth टर्म तुम्हारा कितना है ये लिखा हुआ है an, तो है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n प्लस सी माइनस 2 आएगा। अच्छा फिर देख लो। अच्छा इसका जोड़, एपी के एन टर्म्स का जोड़ का बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, n/2 इंटू 2 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो है। तो इस चीज को समझ लो, a1 के जगह तुम्हारा है फर्स्ट टर्म ये c लिखा हुआ है, a1 बराबर c, और प्लस n माइनस 1 और d की जगह 2 है। कहने के मतलब दो कॉमन आके कटेगा तो c प्लस n माइनस 1 आएगा, ये तुमको आया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आया। क्या करें, एक और चीज दिया हुआ है कि ये वाला जीपी में है, b1 हमारा सी से शुरू होता है, b1 b2 b3 ये जीपी में है। कॉमन रेशियो क्या है ये समझ लो, कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो जो है लिख दिया है, कॉमन रेशियो इज 2, समझे। और फर्स्ट टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म तुम्हारा सी, सो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, है ना। तो a की जगह c लिखेंगे और कॉमन रेशियो की जगह 2 लिखेंगे और बाकी तो उतारना ही होगा। और इसी nth टर्म का नाम है तुम्हारा bn। अब क्या करें, अच्छा और इन सब का जोड़, इन सब का इन टर्म्स तक का जोड़, समझे कि नहीं। जोड़ का फॉर्मूला भी तुमको याद होगा, कैसे कैसे तो होता था, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस, समझे, ये तो है। अब इसकी जगह पे बढ़िया से लिखो, a का मतलब तुम्हारे लिए c है, r का मतलब 2 है, और ये 2 माइनस 1, समझे, ये तो है। तो ये 1 हो गया, तो c इंटू इतना आ गया, कुछ समझा। तो ये हमारे लिए काम का चीज है, b1 प्लस b2 और प्लस इसको डबल स्टार कर दो। और क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ है इवन, इसको अच्छी तरह लिख लें। अच्छी तरह लिखने की बन, टू इंटू a1 प्लस a2 प्लस an बराबर b1 प्लस b2 और प्लस bn, ये तो है। और ये कितना आया है ये हम निकाल चुके हैं, ये आया है तुम्हारा c इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। और ये कितना आया है ये भी तुमको पता होना चाहिए, ये 2 हो गया, और सबका जोड़, इसका जोड़ आया है n इंटू
सी प्लस एन माइनस, ये तो है कहानी। हमने मदद ले लिया फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार। अब ये गुना कर दो, 2nc प्लस 2n माइनस 1, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो c इंटू इतना, बस ऐसे ही रहने दो। तो हम सोच रहे हैं इसको उधर भेज दें, तो 2n माइनस 1, c कॉमन आ गया, 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 2n। इसी बहाने c हम जान गए, यही बहाने हम लोग यहाँ जान गए। तो अच्छे लड़के ये फार्मूला को भूलते नहीं है। आयन हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 etc है कि नहीं। एक और बढ़िया बात सुन लो, कहता है सी हमारा A1 है, और ये जो जितने टर्म है ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब कि सी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो तरह तरह का वैल्यू भरो, है कि नहीं, तेजी से भर रहा है, जैसे 1 भर दिए, तो सी का वैल्यू जब n हम 1 भर दिए तो लगता है 0 आ जाएगा, है कि नहीं। ये तो है कहानी, ये कहानी। मगर ये इनवैलिड हो गया क्योंकि हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, अब 0 आ गया है तो ये इनवैलिड हो गया है ना। अब c का वैल्यू n बराबर 2 भरो, तो ये हो जाएगा 4 गुना 1, 2 भरेंगे तो 2 गुना 4 माइनस 4 माइनस 1, तो कट गया, -4 आ गया। ये भी इनवैलिड है क्योंकि हमको चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, अच्छा अब क्या करें, 3 भरो, तो 2 गुना 3 गुना 2, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 माइनस 1, तो 1 हो गया, है कि नहीं। अरे वाह, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हाँ ये वैलिड है, याद रखो। इसीलिए ये n बराबर 3 चलेगा क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा अब सोचते हैं कि n बराबर 4 भर दें, तो 4 भरोगे तो 2 गुना 4 इंटू 3, ये 4 भरेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो गया और -1, तो ये हो गया 2 गुना 4, 8 में से 1 चला गया 7, ये इनवैलिड हो गया क्योंकि इंटीजर नहीं है, इनवैलिड हो गया, है कि नहीं। n बराबर 5 भर दो, सच पूछो तो ये हो जाएगा 8 तिहाई 24/7, है कि नहीं। ये तुम्हारा हो जाएगा 7 तिहाई 21, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, पहले 12 था, 12 से घट के 3 आ गया। अब क्या करें, फिर आगे बढ़ जाओ, 2 इंटू 5, 5 में से 1 चला गया 4, और 16 दूना 32, और 5 दूना 10 माइनस 1, तो 2 गुना 5 गुना 4, 10 घटाएंगे 22, 21 हो जाएगा जी। 5 के 20, 20 दूनी 40, तो ये 2 पूर्णांक है ना, या 1 पूर्णांक को 19/21, तो इससे भी छोटा आ गया, है कि नहीं, धीरे धीरे घट रहा है। अच्छा अब उसके बाद जो है n बराबर 6 भर दे, 2 गुना 6 और गुना 5 और बटा 32 दूना 64 और 6 दूना 12 माइनस 1, तो 2 गुना 6 गुना 5, 12 13 घटाएंगे तो हमको एक कॉमन आएगा जी,
ठीक है नहीं, 3 से कटेगा, 17 तिया 51, तो आ गया 2 दूनी 4, 5 चौके 20 बटे 17। ये और छोटा हो गया, 1.3 बटे 17, है कि नहीं? यही तो है, छोटा होते जा रहा है। तुमको चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव तो जाहिर है 1 आना चाहिए, है कि नहीं? तो देखो ये 1 कभी आ सकता है कि नहीं आ सकता, 1 आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो यही है तुम्हारा ये 1, इसको मान लोगे तब क्या हाल होगा सो समझो, ये उधर चला जाएगा, 2n -1, है कि नहीं? इसमें 2 ये 2n और -2n और -1 हो गया, है कि नहीं? ये चीज, मगर इसको जरा गौर से देखो, ये 2 से गुना है इसलिए इवन है, और ये जो है इतना बड़ा चीज इवन है, एक घटा दोगे तो ये ऑड हो गया, इसीलिए ये कभी इसके बराबर नहीं हो सकता है, नेवर। ये हमेशा इससे होगा, तो कहने का मन ये 1 कभी नहीं आएगा, इसीलिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C इज, ये तो लग रहा है, is 12 only. So number of possible values of C is 1, मेरे हिसाब से 1 होगा। तो इस सवाल में यही तो निकालना था कि ये इनइक्वलिटी को पालन करने वाला इतना, इसका नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C क्या होगा, तो उसका सही जवाब है 1। ये खतरनाक सवाल हम लोग बना लिए हैं, है कि नहीं? तुम्हारी सहूलियत के लिए तुम इसको साफ साफ देख लो, साफ देख लो। एक क्वेश्चन है, है कि नहीं? एक क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो आंसर में हम लोग जो है यही सब काम किए हैं, यही सब कैलकुलेशन किए हैं, है कि नहीं? यहाँ तक हो गया। उसके बाद दूसरे पेज में हम लोग आ जाए, हाँ ये देखो यही है, ये गिवन है, ऐसे हुआ, उसके बाद ऐसे हो गया, और अंत में जो है ऐसे किए, है कि नहीं? यहाँ से इम्पॉसिबल चीज ले आया, ये नेवर होगा, इसीलिए पॉसिबल वैल्यू जो इतना सवाल बन गया। तो ये बेहतरीन सवाल हम लोग कर चुके हैं। ये तुम्हारा जेई एडवांस का क्वेश्चन है जो हम आया है, ये हम लोग बना चुके हैं। इसी से तुमको अंदाज लग गया होगा कि जेई एडवांस के जो क्वेश्चन है वो किस लेवल के होते हैं, उसको बनाने में तुमको क्या क्या बुद्धि लगाना पड़ता है, ये चीज। तो इसमें जो है असली चीज है नोवेल्टी, है ना, नया चीज सोचने की बात। सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, किताबी ज्ञान हल्का फुल्का है, लेकिन ज्यादा तुमको अपना बुद्धि लगाना है। तो अपना बुद्धि लगा के नई नई बात करोगे तो तुमको ये सब सवाल बनेगा, है कि नहीं? और यही वो लोग चाहते भी हैं। तो इसी तरह का आदमी तुमको बनना है मेरे दोस्त। ओके, ये वीडियो हम यही एंड करते हैं। ओवर।